मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अक्लमंद हंस। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा, पहले हम लोग अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिख के देखेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक घने जंगल में बहुत ऊंचा दरख्त था। पत्तों से लदी हुई उसकी शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थीं। उस दरख्त पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। वो यहाँ हर तरह से महफूज थे। उनमें एक हंस काफी बूढ़ा और अक्लमंद था। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ समझाने की बात नहीं है कि जंगल में एक बहुत ऊंचा सा दरख्त था जिसपे जंगली हंस रहा करते थे। एक दिन उस हंस के दरख्त की जड़ में एक बेलदार पौधा दिखा। ठीक है, उसने दूसरे परिंदों से उसका जिक्र किया। यानी अब क्या हुआ कि जो बूढ़ा हंस था, जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद था, उसने देखा कि ये जो हमारी दरख्त है, इसके ना यहाँ जड़ में ये देखिए एक ना बेलदार पौधा निकला है। यानी एक ऐसा पौधा जो बेल की तरह ऊपर चढ़ेगा बाद में। ठीक है, तो उसने बाकी, क्योंकि अब वो तो अकेला था ना, उसने क्या काम करा, अपने जो ग्रुप के बाकी परिंदे थे उन सबसे उसका जिक्र किया। क्या तुम इस बेल को देख रहे हो? उसने दूसरे परिंदों से कहा, उसे खत्म कर दो। ठीक है, यानी कि इसने जो बूढ़ा हंस था उसने कहा कि भाई क्या तुम इस बेल को देख रहे हो? तो सबने कहा होगा हाँ देख रहे हैं। तो कहा इसे खत्म कर दो। तो बाकी बोलते क्यों खत्म कर दे, है ना। हंसों ने हैरानी से पूछा, ये बहुत छोटी है ना, यानी कि ये तो बहुत छोटी है, इसे हम क्यों खत्म कर दें? उससे हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है? यानी कि ये छोटी सी जो बेल है, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों, अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, ये बेल जल्द ही बड़ी हो जाएगी और रफ्ता रफ्ता हमारे दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देगी। फिर ये घनी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, यानी उन्होंने बताया कि भाई देखो ये जो बेल है ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू करेगी और ये ऐसे करके हमारे ही दरख्त के ऊपर चढ़ेगी। क्योंकि जो बेलदार पौधे होते हैं वो खुद से नहीं चढ़ सकते ना, तो उनको सहारे की ज़रूरत होती है। वो किसी पेड़ पे, किसी डंडे पे, है ना, या फिर किसी पाइप पे, किसी ना किसी चीज़ के सहारे से किसी दीवार पे चढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये चढ़ेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये मजबूत होती चली जाएगी और घनी भी हो जाएगी। तो बाकी हंस ने पूछा फिर क्या होगा? हंसों ने पूछा, ठीक है, ये बेल हमारा क्या बिगाड़ सकती है? यानी उन्होंने कहा ये इतनी सी बेल जो है ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अगर मजबूत हो भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? अब बूढ़े हंस ने बोला, क्या तुम लोग इतनी सी बात भी समझ नहीं सकते? अक्लमंद बूढ़े हंस ने जवाब दिया, इस बेल की मदद से कोई भी हमारे दरख्त पर चढ़ सकता है। कोई शिकारी ऐसा कर सकता है और हम सबकी जान ले सकता है। आई बात समझ में? यानी उसने बताया कि जब ये बेल मजबूत हो जाएगी तो क्या होगा कि कोई शिकारी या कोई भी ऐसा इंसान इस पे चढ़ जाएगा और फिर वो हम सबको पकड़ सकता है, हमारी जान ले सकता है। खैर, ऐसी भी जल्दी क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये बेल बहुत ही छोटी है, इसे अभी से तबाह करने पर हमें क्या होगा, दुख होगा, है ना। यानी कि अभी हम नहीं कर सकते, अभी बड़ी हो जाए तब हम इसे तबाह कर देंगे, अभी फिलहाल हमें दुख होगा, इतने छोटे से को हम मारेंगे अगर। इस बेल को अभी से तबाह कर दो, अक्लमंद हंस ने कहा। अभी तो ये नर्म है और तुम आसानी से इसे काट सकते हो। यानी कि क्योंकि अभी नई कोपल निकली है तो अभी नर्म होगी और तुम आसानी से काट लोगे। जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर ये मजबूत हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, तो तुम नहीं काट पाओगे, है ना। बाद में ये सख्त हो जाएगी और तुम इसे काट ना सकोगे। आगे बात समझ में? कहते हैं देखा जाएगा, देखा जाएगा, हंसों ने जवाब दिया। यानी बाकी जो हंस का झुंड था उन सब ने मिलकर यही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने बेल को नहीं काटा। वो अक्लमंद बूढ़े हंस के मशवरे को भूल गए। बेल रोज बरोज बढ़ने लगी और दरख्त पर चढ़ गई। वक्त गुजरता गया और बेल मजबूत से मजबूत तर होती गई, यानी मजबूत से और ज्यादा मजबूत हो गई। आखिरकार वो एक मोटे रस्से की तरह मजबूत हो गई। कैसी हो गई? मोटे रस्से जैसी हो गई। एक सुबह जब हंसों का झुंड दाने की तलाश में गया हुआ था, एक शिकारी उनके दरख्त के पास पहुंचा। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, आ पहुंचा तो ये वो जगह जहां हंस रहते हैं, शिकारी ने दिल ही दिल में कहा। ठीक है, शिकारी ने अपने दिल में क्या कहा, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पे ये हंस रहते हैं। शाम को वो जब लौटे
लौटेंगे तो मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूंगा। यानी अब ये सब अपने दिल ही दिल में सोच रहा है शिकारी कि ये वो जगह है जहाँ पे हंस रहते हैं और शाम को जब वो लौटेंगे तो मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूंगा। शिकारी उस बलदार बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ गया। ये जो आपकी है ना, इसके जरिए ऊपर चढ़ गया। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने अपना जाल बिछा दिया। शाम को जब हंस वापस आए तो उन्हें शिकारी का जाल दिखाई नहीं दिया। वो जैसे ही दरख्त पर बैठे जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर जाल से निकल ना सके। आ गई बात समझ में कि भाई शिकारी ने जाल बिछा दिया और जब हंस वापस आए, क्योंकि आपको पता है चिड़िया मगरिब के वक्त अपने घर वापस आती है ना, जब आपका सूरज डूब रहा होता है तो अंधेरा हो जाता है, तो उन्हें पता ही नहीं चला और वो आके बैठ गए और जैसे ही बैठे वैसे ही जाल में फंस गए। बचाओ बचाओ, हंस गिड़गिड़ाए, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। आह, अब क्या करें? अब क्यों शोर मचा रहे हो? अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बेल काट दो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। सुबह को शिकारी वापस आएगा और वो बेल ही की मदद से ऊपर चढ़ेगा और हमें कैद कर लेगा। यानी अक्लमंद हंस ने कहा कि देखा, जब मैं कह रहा था तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, कि वो जो कहते हैं वो बहुत दूर का सोच के और अपने तजुर्बे के हिसाब से बोलते हैं, है ना। हमने हिमाकत की, ठीक है। यानी आप बाकी परिंदे बोले, परिंदों ने रोना शुरू किया। हमें आपकी बात ध्यान ना देने का अफसोस है। खुदा के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिए और बताइए कि अपनी जान बचाने के लिए हम क्या करें। फिर तो गौर से सुनो, अक्लमंद हंस ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। बताइए खुदा, जल्दी बताइए। तमाम हंस चिल्लाए। अब यानी सारे हंसों ने कहा, जल्दी जल्दी बताइए, प्लीज़ बताइए, हमें इससे आज़ाद होना है। अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, सुबह जब शिकारी आए तो तुम सब ऐसे बन जाना जैसे मुर्दा हो, यानी मर चुके हो। बस दम साधे पड़े रहना, यानी कि मरे हुए पड़े रहना, ऐसा लगे कि जैसे तुम मर चुके हो। शिकारी मुर्दा परिंदों को क्या करेगा, पिंजरे में नहीं डालेगा। वो हमें एक एक करके जमीन पर फेंक देगा ताकि नीचे आकर हमें उठाकर क्या करें, अपने घर ले जा सके, ठीक है। जब वो आखिरी परिंदे को भी फेंक देगा तो हम सब उड़ जाएंगे। सुबह को शिकारी आया और बेल के सहारे दरख्त पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंसों को देखा। सभी परिंदे मुर्दा लग रहे थे। शिकारी ने एक एक करके परिंदों को जाल से निकाला और जमीन पर फेंकने लगा। परिंदे चुप्पी साधे क्या करे रहे, पड़े रहे। जब आखिरी परिंदा जमीन पर गिरा तो मंसूबे के मुताबिक, मंसूबा मतलब प्लान है ना, मंसूबे के मुताबिक तमाम परिंदे जिंदा हो गए और उठ खड़े हुए, ठीक है। यानी कि जैसा उन लोगों ने प्लान बनाया था सेम वैसे ही उन्होंने करा। आगे बताते हैं, शिकारी दरख्त से नीचे आया और परिंदों के बच निकलने की तरकीब पर बहुत हैरान हुआ। यानी उसे लगा, वाह, सचमुच कितने कलाकार हैं ये सारे, है ना। सारे परिंदे उड़ गए, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी। अब देखिए यहाँ आपके लफ्ज़ मायने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है शाखें। शाखें मतलब शाख की जमा डालियाँ, महफूज जिससे हिफाजत की गई हो, ठीक है। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, खैर, अच्छा, मजबूत तर, और ज़्यादा मजबूत, ठीक है। हिमाकत यानी बेवकूफ़ी, खुदा यानी कि खुदा के लिए, दम साधना यानी कि ये मुहावरा है जिसका मतलब होता है सांस रोक लेना या हरकत ना करना। मंसूबा मतलब होता है तरीका या प्लान, है ना। कोई भी काम हम प्लानिंग से करें उसे मंसूबा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सवाल जवाब दिए गए हैं। इसके बाद आपके मुतज़ाद अल्फाज दिए गए हैं। खाली जगहों को भरने को कहा गया है। जुमले और मंद लगा के आपको ये सब बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम आंसर शीट पे देखेंगे। अब अमली काम में आपको लिखा हुआ है, देखिए अब ये आपकी जो कहानी है पंचतंत्र से ली गई है ना। तो कहते हैं कि भाई पंचतंत्र की और कहानियां भी है, उन्हें तलाश कीजिए और उसको पढ़िए और मतलब अपने पढ़ने के लिए रखिए, ठीक है। तो ये काम आप खुद करेंगे। चलिए अब हम लोग आंसर शीट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपका पहला सवाल लिखा है, अक्लमंद हंस ने बेलदार पौधे को ख़त्म करने का मशवरा क्यों दिया। तो जवाब लिखेंगे, अक्लमंद हंस ने बेलदार पौधे को ख़त्म करने का मशवरा इसलिए दिया क्योंकि वो जानता था बेलदार पौधा बड़ा होकर उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा।
इस बेल की मदद से कोई भी दरख्त पर चढ़कर परिंदों की जान ले सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अक्लमंद हंस की बात ना मानने का अंजाम क्या हुआ? जवाब, अक्लमंद हंस की बात ना मानने का ये अंजाम हुआ कि बेल मजबूत होकर मोटे रस्सी की तरह हो गई और एक दिन एक शिकारी उस बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त की चोटी पर पहुंचकर अपना जाल ये गलत लिखा है, ये बिछा दिया है। ठीक है, बिछा दिया और परिंदे शिकारी के जाल में फंस गए। अगला सवाल, जाल में फंसने के बाद हंसों ने क्या सोचा? जाल में फंसने के बाद हंसों ने सोचा कि हमने बूढ़े अक्लमंद हंस की बात ना मानकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। अगर हम बूढ़े हंस की बात मान लेते तो इस मुसीबत में ना फंसते। आगे अगला सवाल है, हंस को क्यों पछताना पड़ा? तो जवाब, हंसों को इसलिए पछताना पड़ा क्योंकि उन्होंने बूढ़े हंस की बात नहीं मानी थी। अगर परिंदे बूढ़े हंस के मशवरे पर अमल करते तो मुसीबत आने से पहले ही मुसीबत का छुटकारा मिल जाता। ठीक है, पांचवा सवाल, अक्लमंद हंस ने जाल बिछाने के लिए परिंदों को क्या तरकीब दी? यानी उनसे कहा कि भाई तुम्हें अगर अपनी जान बचाना है तो क्या करना है? तो उन्होंने तरकीब बताई कि जब सुबह शिकारी आएगा तो आप सबको क्या करना है, ऐसे दिखाना है कि आप सब मर चुके हो। ठीक है, और शिकारी मुर्दा परिंदे, जो मरे हुए परिंदे हैं, उनको जाल में नहीं बैसेगा यानी पिंजरे में नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें जमीन पे फेंक देगा और जब को सबको फेंक दे तो सब फौरन उड़ जाना। ठीक है, अब यह देखिए मुतज़ाद अल्फाज है। मुतज़ाद अल्फाज का मतलब होता है उल्टे लफ्ज़, ऊंचा का नीचा, जवाब का सवाल, रोना का हंसना, ख़त्म का शुरू, मजबूत का कमज़ोर, नर्म का सख्त, मुर्दा का जिंदा और बूढ़ा का जवान। ठीक है, खाली जगह तो देखिए यहाँ आपको भरी हुई मिली है, आप फटाफट इसे लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी आपके जुमले आ गए। जुमले में आपको पता है कि आप जुमले कुछ भी बना सकते हैं, बस क्या शर्त होती है कि जो यहाँ पे आपको लफ्ज़ दिया गया है वो जुमले के अंदर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, मंद लगा के आपको क्या करना है, मायने बनाने हैं और उसके साथ लिखना है। जैसे ज़रूरतमंद, ज़रूरत वाला, फ़िक्रमंद, फ़िक्र करने वाला, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं और ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।